बॉलीवुड के अंदर हॉलीवुड में कोई सी मूवी के सबसे रोना किसमें आया? कोई रोना यार मेरे को उसी में आया, शाहरुख खान के पीछे कल हो ना हो। ओके, और आपको? मास मूवी, मास आदि मास आदि मर जाता है ना, आओ मास में सही में मैं तो उसको देख के बहुत Yeah. इमोशनल हो गया था। थोड़ा बहुत इमोशनल था उनका भी कल होना। तो और है ना, जब मैंने मूवी देखी थी ना, तो मेरे को ना वो सिक्का भी चाहिए था, वो आदि को देता ना, उसको घूमता है टक 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 टक, हाँ। वो भी चाहिए था मेरे को। लॉकेट हाँ वो वाला। लॉकेट वाला। हाँ, वो मिला था लेकिन मैं घुमा दिया। मेरे को तो वो बहुत अच्छी लगी थी, वो डेंजरस खिलाड़ी समझे ऐसा कुछ था उसमें, वो चंदू और राजू। डेंजरस खिलाड़ी के तो 6 पार्ट है, 6। हाँ। लेकिन फेमस हुई है अल्लू अर्जुन वाली। अल्लू अर्जुन और वाली उनको अल्लू अर्जुन को रखना ही चाहिए था। हाँ यार, लेकिन वो उसमें है ना नाम कुछ और होता है। बॉलीवुड में वो नाम डेंजरस होता है। खिलाड़ी रख हाँ। देते। तो और ये उसमें देखना लकी द रेसर में रेस गुर्रम है उसका नाम भी है। लेकिन यार लकी द रेसर शानदार पिक्चर है। लकी तरह से शानदार थी। ऊपर से अच्छा एक बात बताइए, आपको सबसे हैप्पी मोमेंट्स कौन सा था? एनीमे और प्लस वर्ल्ड में सबसे हैप्पी मोमेंट? हैप्पी मोमेंट यार, मतलब सेटिस्फाइंग मोमेंट। हैप्पी बोल रहा है वो। हैप्पी बोल रहा हूँ, हैप्पी यार सेटिस्फाई। जिसमें आपको ऐसा लगा कि यस ये होना चाहिए, यही था, मतलब ऐसा इसी का वेट कर रहा हूँ लाइफ से, लाइफ मतलब लाइफ में इसी का वेट कर रहा था मोमेंट का। मेरा हुआ था, मतलब यही वही हो गया कि सेटिस्फाइंग मोमेंट है। सेटिस्फाइंग व्हाट आई एम मतलब सेइंग। तेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट। आप बताइए। हैप्पी है जब लूफी ने उसको सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच मारा था। मतलब ये सिर्फ एनिमे से रिलेटेड या फिर लाइफ से related? लाइफ से रिलेटेड। लाइफ से? लाइफ अच्छा ऐसे बोलना है यार, लाइफ से। तो मैंने बोला ना, और योर लाइफ। यार लाइफ में मेरा अभी तक का हैप्पीएस्ट मोमेंट लाइक कुछ भी हो सकता है, दोस्ती, रिलेशनशिप, एनीथिंग एल्स, जो भी। मैं भी यही बोल रहा था, मेरी 11th क्लास में हुआ था। आपके कब होता है 11th क्लास में? है एक फाइनल एग्जाम में। ओह माय गॉड। आप भाई मैं उस मोमेंट पे भाई जो उछला था ना घर पे, पीक पे था उस समय खुशी के। गाइस इतना चौंकने की बात नहीं है, मतलब समझ सकते हो आप, जो कपल है उनकी बातें। पहले अपन बोलते हुए अरे कोई नहीं। वही हुआ था इनके साथ भी। 11th क्लास में जो हुआ था ना, वो इन दोनों को तो पता ही है। हाँ हम जो पता है, हम तो फ्रेंड। और मेरा आप? हैप्पीएस्ट था जब मैंने मेरे पापा को हक करा था, बड़ा हो हगीज हक मतलब किस टाइम पे करा था? कोई moment? किस टाइम के हक होते हैं? अब ये होता है ना, मतलब उनके बर्थडे पे या कुछ ओकेजन पे, और So ऐसे भी guys- नहीं कि हर बार ही करते हैं। गाइस ये थोड़ी पैर नहीं छूए के मतलब इन्होंने क्या था एक मिनट, इन्होंने कि तूने ऐसा तो नहीं करा हो, तू पैर छूने जा रहा हो तो तूने ऐसा करा। हाँ यार गाइस इन्होंने जो बात बोली ना, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। बहुत से लोग होंगे एग्री करते होंगे जो अपने फादर को है ना सामने से हग नहीं कर सकते, गले नहीं लगा सकते वो, क्योंकि ना तो फादर लगाते हैं ना सन लगाते हैं, कभी नहीं होता। और जो कभी हो जाए ना वो, तो दोनों रोते ही रोते हैं। और हमेशा एक फादर है ना, जब भी गले लगाता है ना, तो वो तो दिन में रोते ही रोता है, और बेटा सोचता है इनके लिए कुछ करना ही करना है। बस भाई इमोशनल बस होता है, इमोशनल हो गया, ज़्यादा इमोशनल हो गया, होता है। और कुछ हैप्पी मोमेंट। हैप्पी मोमेंट आपने यार, हैप्पी मोमेंट बता दो। हैप्पी मोमेंट ही तो था मेरे लिए मैंने बता ही दिया। यार इमोशनल मोमेंट में हैप्पी मोमेंट कौन बोलता है? यार। इमोशनल में हैप्पी मोमेंट अभी मेरा भी हाँ। मैं तो बता दिया 11th क्लास में। ये तो होता है इमोशनल, नहीं तो होता है हैप्पी। तो आपको चलिए ये थोड़े मेरे को फैन लग रहे हैं इनकी स्टाइल से, BTS के। आप कुछ बताना चाहिए उनके बारे में? मतलब क्या बताऊँ, मतलब उनकी पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोग उनको हेट करते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें अलग अलग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप क्या बोलना चाहिए? जलना तो जलो, बराबरी मत करो, वो मतलब बराबरी करो। आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? अरे मैं तो मतलब ऐसे नहीं है कि मैं हेट करता हूँ, लेकिन मैं लाइक भी नहीं करता हूँ। यार मेरा लाइक करने का रीजन ये है कि मतलब कि कुछ गाने मेरे को अच्छे लगते हैं, और हाँ ऐसे तो मेरे को मतलब दिखने में भी अच्छे लगते हैं। यार मेरे को लगता है इनको इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनकी स्टाइल भी अच्छी है, उनकी इसके लिए उनकी स्टाइल अच्छी है, लाइक उनकी स्किन केयर वगैरह जो भी है। जैसे ये पियर्सिंग कर रहे हैं। देखना मेरे उस पे भी लग रखा है, वॉलपेपर पे भी लग रखा है। हाँ अरे देखा अरे वो तो ये दिखाते नहीं माइक ये। और पर्सनली मेरे हिसाब से BTS मतलब अच्छा है, इनकी तरह मैं भी सेम इनको लाइक भी थोड़ा हल्का सा करता हूँ, लेकिन उनको डिसलाइक नहीं करता, बिकॉज वो खुद की मेहनत से कमा के खाते हैं। मेहनत से वही है कि इनका खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं है, किसने अटैच करा है। अटैच करा है, और उन्होंने यार नाम कमाया ये है। मतलब ये इनका पर्सनल ब्रांड नहीं है, ये किसी के अंडर में है। ये कॉन्ट्रैक्ट में है, और इन्होंने नाम कमाया है। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, मतलब किसी के अंडर में है। अंडर में हाँ लेकिन इनको मतलब ये फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ये ना इनका ग्रुप टूट नहीं सकता,
जैसे वन डायरेक्शन है हाँ, टूट गया वो था क्योंकि टूट उनका गया। खुद का पर्सनल था। हाँ, और जैसे ये कोरियन ग्रुप्स मोस्टली ना सबके किसी ना किसी के अंडर आते हैं। और कोरिया में मतलब किसी ज़्यादातर कंपनी के। हाँ कोरिया में ज़्यादातर यही चलता है कि आप मतलब हाई स्कूल इसलिए में ना, आओ। हाँ इसलिए नहीं ये अलग नहीं हो सकता क्योंकि उनको उनका पता नहीं सिग्नेचर आपने देखी होगी बहुत सारी म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट में ही है फिर वो। कोरियन स्कूल में तो ये चलता है कि आप आओ हाई स्कूल में और अपना करियर पाथ चूज करो। लाइक आपने वो देखी होगी ओशिनो कोई माई स्टार। हाँ लेकिन मैं BTS को ऐसे नहीं समझता कि कोई मुझे पूछेगा ना कि मेरा फेवरेट सिंगर कौन है या फिर वो कौन है, तो मैं इससे किसी भी BTS मेंबर का नाम नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है वो नहीं है। जैसे मैं समझ इंडियन जिस सिंगर को भाई मैं बहुत लाइक अच्छा वो मानता हूँ। लाइक करते हैं बस, उनकी थोड़ी हल्की बहुत पर्सनैलिटी। उनके दो थोड़े गाने अच्छे लगते हैं ऐसे नहीं। मेरे को तो उनको एक गाना याद है बस, स्मूथ लाइक बटर, बस एक लाइन याद है मेरे को, स्मूथ लाइक बटर वाला। उसके ऐसे अलावा उनका फेवरेट गाना तो मेरे को वैसे सोलो में नहीं, लेकिन उनने कोलैब करा था You know what? माई यूनिवर्स My Universe, अच्छा You know- Coldplay के साथ। यू नो व्हाट, उनको भी शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है। यार टू ऑनेस्ट बताऊँ ना भाई, मेरे को लगता है कि बस उनको बस बोलना था इंडिया कोई भी नाम तो शाहरुख खान ना लेके। नहीं, इंडिया वो सिर्फ ये बोलते हैं फेम के ये लिए। फेमस भी है वो। एक कोरियन एक्टर था, उससे पूछा गया था कि आप और शाहरुख खान। फूड ब्लॉगर्स को देख लेना, कुछ नहीं हो रहा तो इंडियन फूड पे आ जाते हैं। सारे इंडियन अच्छा, में तो ऑडियंस बहुत ज्यादा है। और उनकी मैं बुराई भी नहीं कर सकता भाई, सबको पैसा चाहिए, सबको फेम चाहिए। अपन भी करेंगे, अपन भी कर ही रहे हैं। कर ही रहे, कमाई। फूड ब्लॉग फूड अगर थोड़ी नाम वाम ये सब। और ऊपर से एक कोरियन एक्टर था, मेरे को नाम याद, थोड़े लंबे लंबे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनसे पूछा गया था आप है शाहरुख खान, तो वो उठ के चले गए, बोले खत्म, यहीं पर इंटरव्यू खत्म कर दे क्योंकि शाहरुख खान इज़ द बेस्ट, बस उसने ये बोला था बस ये उसका। और ऊपर से एक बात बताइए आप, सबसे मेन सवाल आज का, क्या जोरो और सांजी में से बेस्ट कौन है? बिकॉज मैं जानता हूँ आप दोनों वन पीस देखते हो और आप दोनों का कैरेक्टर मैं जानता हूँ फेवरेट वन पीस का, तो बताइए आप जोरो और सांजी में से बेस्ट कौन है? गोल्डी रॉजर। बताइए बताइए। मतलब वन पीस में सारे कैरेक्टर है फिर इन ना दोनों में ना, से? ओनली जोरो एंड जोरो सांजी में। जोरो। सांजी आप कुछ बोलना चाहेंगे, सांजी क्यों अच्छा लगता है? सांजी अच्छा, एक तो उसकी जो स्टोरी है। एक मिनट, लेकिन ये मैं ओनली पावर बेस पे बात कर रहा हूँ, पावर बेस। पावर बेस पे तो यार ये तो जोरो है ऑब्वियसली पावर बेस पे, मैं बोल ही नहीं रहा पावर बेस पे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है उससे, थोड़ा तो इक्वली वो है, लेकिन जीतेगा जोरो ही। इन माय ये पर्सनल, है। मेरा पर्सनल ओपिनियन आई लाइक जोरो बिकॉज बिकॉज उस बेनिफिट उसका ये है कि वो हाकी यूजर है, वेपन यूजर है, और हैप्पीनेस, उसमें जो वो हैप्पीनेस है ना, जिसके साथ ट्रेन हुआ है वो भी लाइक मैटर करता है। वो मस्ती नहीं, करना और- वगैरह, हाँ मस्ती वगैरह वो और सब उसी के करता है। साथ सांजी है, वो 2 सालों में भाग रहा है बस गे लड़कियों के वो सारे उनसे भाग रहा है। और जो जोरो सांजी में ये डिफरेंस मैं ये मानता हूँ कि सांजी है ना अपने पूरी लाइफ में एक फूड को भी अपने साथ लेके जाता है, उसको मतलब बेस्ट फूड ही बनाना है आप लोगों को, लेकिन जोरो को सिर्फ फाइट और सिर्फ ट्रेनिंग। इसलिए जोरो जीत जाता है। लेकिन पर्सनल फेवरेट मानो तो जोरो, पता है क्यों? क्योंकि उसने लूफी के लिए बहुत कुछ करा है, उसने उसका पेन तक लिया है। मैं इसको नहीं मानता भाई, जोरो की वो सुन, जो तुम- लूफी के क्रू में जो भी है ना लूफी के लिए जान दे सकता हाँ है। सुन, जो ये बात करी ना तूने जोरो वाली, ये नथिंग है, ये जो भी था उस टाइम पे सांजी भी उठ के आया था, सांजी, जिसको तेरे को भी पता है। हाँ। लेकिन एक बार सबको सांजी छोड़ के ने, आए थे। हाँ। एक बार सांजी ने, मैं देखा था एपिसोड, एक बार सांजी ने लूफी को मना करा उसको पीछे छोड़ने की, उसने उससे केयर उसकी केयर कर रहा था, मैं समझ गया, वो समझ गया, लेकिन बाद में वो खुद भी आया था। वो छोड़ना एक रीजन इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता था ना और जिसने उसको पाला पोसा है वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो उसकी वजह से, क्योंकि वो उसका बाप धमकी दे रहा था उसको मारने की। तो गाइस यहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पर जोर और ये जो तू कह रहा है ना कि वो उसने बहुत कुछ करा है, ये कोई मतलब नहीं होता भाई। लाइक उसने फाइट में तो उसने मदद करी ना यार उसको। ये फाइट में मदद करी उसने फिर खाना भी तो उसने खिलाया बनना के। हाँ बस। भाई, फाइट में मदद करी। सांजी ने उन लोगों के लिए छोड़ा है भाई, वो जब वो लेके गए थे उसको, हाँ। वो एलिफेंट के ऊपर से, और वो सांजी ने बोला नहीं था कि लूफी बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स, और वो अकेला चला गया था। सब चाहते हैं लूफी बने। हाँ वो पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी ने सपना नहीं देखा वैसा, क्योंकि लूफी को जैसे सपना देखा था, याद करो बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये बनेगा, तू बन सकता है क्या, तेरे बस की लेकिन नहीं। उनमें से कोई नहीं हंसा था। कोई नहीं ऐसा था, नहीं ऐसा था। नहीं, सबको ट्रस्ट है लूफी Because लूफी ने of- बचाया सबको। because his हाँ। father- नामी को बचाया उसने, रॉबिन को बचाया, सांजी को भी बचाया, सांजी को भी बचाया, इवन दो जोरो के लिए खड़ा था सबसे हाँ। फर्स्ट। बिकॉज ऑफ हिज फादर चॉपर। चॉपर को चॉपर। बचाया। जब वो उनकी तबीयत खराब होती है
नामी की और वो कैसे पहाड़ चढ़ पहाड़ के पे जाता चढ़ के है, वो अकेला जाता अच्छा, है। आपने उसकी उंगलियां छिल जाती है। आपने वन पीस देखी, ओके मान लिया। लूफी के फादर का नाम ड्रैगन। ड्रैगन की जो प्राइस थी, जो उनकी वो मतलब उस जमाने में मतलब उस टाइम पे जो वांटेड प्राइस थी अभी वो तक क्या उसकी थी? प्राइस बताई नहीं। क्योंकि अभी वो इसलिए नहीं बताया एक एपिसोड ने बताई थी नहीं, स्टार्टिंग में। क्योंकि उसने ड्रैगन ऐसा- की नहीं बताई। क्योंकि उसने ऐसा क्राइम नहीं करा अभी तक। मे बी ड्रैगन उसका ये है, उसकी बताई नहीं, लेकिन वो सबसे मोस्ट वांटेड है। उसकी बताई नहीं मैंने एक है। एपिसोड क्योंकि वो अगेन से शायद मरीन खड़ा हुआ है। हाँ, और लीडर है उसका। मैं बताऊं आपको, मैंने इसको एक एपिसोड देखा था जिसके अंदर लूफी के साथ ही था वो, लेकिन एक जो गैंगस्टर आया था उसने बताया था कि उससे सबसे ज़्यादा प्राइस है। तो उसके जाने के बाद उसके सारे जो क्रू वाले थे ना सब हंस रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राइस थी उसकी ड्रैगन की, और मे बी उसकी थी 80 बिलियन समथिंग। 80 बिलियन Maybe वही 3 रॉजर million की 5 मिलियन का हाँ। 5.4 या हाँ। 5 है। आई मीन इसकी देख शंक्स की। आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स बिलियन। भाई मैं वन पीस के पूरे उसमें ना मैं गोल्डी रॉजर को भाई बेस्ट मानता, क्योंकि उसके पास ड्रैगन फ्रूट नहीं था फिर भी स्ट्रॉन्गनेस था। हाँ, प्लस वो विदाउट मतलब ड्रैगन फ्रूट के वो डेविल फ्रूट। हाँ डेविल फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट बोल रहा हूँ मतलब विदाउट डेविल फ्रूट के वो उसने वन पीस ग्रैब करा। लेकिन उसने अपनी पूरी 41 ईयर की जर्नी थी या क्या 31 ईयर की जर्नी ऐसे कुछ था। वो पहले 22 साल तो ऐसे ही चला है, फिर बाकी के 10 साल जब उसने वापस रीस्टार्ट करी तब उसको मिला है। हाँ तो गाइस यहाँ पर बहुत हो चुकी, वन पीस ज़्यादा फैल गया और यहाँ उसको पर। और मेरे को तो ये भी लगता है कि है ना उसको डिफीट करने वाला कोई नहीं था, बस उसका वो इलनेस था खुद का। तो हाँ, अच्छा उस टाइम पे उसके टाइम पे नहीं था, उसके टाइम बस दोनों टक्कर के थे, रॉजर और वो भाई। आज की पॉडकास्ट का सबसे लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि वन पीस की एंडिंग कैसे हो सकती है? वन पीस की एंडिंग अगर फास्ट हुई ना तो ये सबसे बेकार एंडिंग होगी कोई भी बेस्ट सीरीज की, क्योंकि ओदा को बहुत सोचना पड़ेगा। और ओदा ने जो एंडिंग सोची है उसने उसके जो भी राइटर है उसके साथ जो भी उसका असिस्टेंट है उसको बताई, 2 दिन तक सो नहीं पाया वो बंदा। ऐसी एंडिंग है वन पीस की। तो यू मीन अब क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गई हमारी तो। फिर तो मे बी ये एक वो ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है न्यूज़, मतलब कि सबसे बेस्ट एंडिंग इसकी करेंगे। लाइक और एक तो थ्योरी ऐसे सुनी है कि बोले लूफी है वो टाइम में पीछे जाएगा नामी के साथ और वही जॉय बॉय है उस टाइम का। हाँ, मैंने एक और थ्योरी ये देख अब तू। मैंने एक थ्योरी सुनी थी। लेकिन जॉय बॉय अरे वो कैसे बन सकेगा? देखो कि है ना जो स्क्रिप्चर्स है ना उसमें जॉय बॉय है और क्या नाम है उसका? निका। हाँ निका सन गॉड, सन गॉड है, और एक और तो है ना क्या नाम है उसका? अरे वो आता है एमिथ। हाँ एमिथ है, मतलब उस फोटो में बहुत सारे दिखाए हुए। ईमू भी है, ईमू भी है। हाँ, तो लेकिन उसमें नामी का कोई सीन नहीं है। नामी तो वो कैसे नहीं जा क्या जो भी थी लिली क्या थी वो पुरानी वाली जो वो उसके साथ थी, अरे क्या नाम यार, वो जो अभी एलिफेंट बनी घूम रही है अभी करंट में जो एलिफेंट है वो, हाँ जिसके ऊपर चढ़ के वो गए हाँ, थे। अच्छा हाँ, वो उसको पनिशमेंट मिल रखी है ना कि उसने जॉय बॉय को धोखा दिया था।